इसी रेंज में बाजार आज दिन भर क्लियरली जो है कह सकते हैं कि एक रेंज में खेलता हुआ या टाइम पास करता हुआ नजर आ रहा है। 23,900 के नीचे अगर हम जाते हैं, 23,800 के नीचे जाते हैं, तो फिर डाउन साइड जो है मेजर डाउन साइड विजिबल होगी। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो बाजार के सेंटिमेंट्स ग्लोबल के साथ अगर आप जोड़ेंगे और कंपेयर करेंगे तो उतने भी खराब नहीं नजर आ रहे हैं जितने होने चाहिए। आज सुबह यूएस फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन था और उसके ठीक बाद पूरे के पूरे आसार थे कि बाजार में बड़ी गिरावट दिख सकती है, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट नहीं कहेंगे इसे। क्लियरली हम देख रहे हैं निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन है और एक्सपायरी के दिन वॉलेटिलिटी भी होनी चाहिए और सारे के सारे सेंटिमेंट्स नेगेटिव जरूर हैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक। इनफैक्ट ये एक मौका है और इस मौके को मानकर चलना चाहिए, एक्यूमुलेशन के साइंस से समझना चाहिए। लास्ट वीक ऑफ दिसंबर और नए साल की शुरुआत में पहले 2 हफ्ते जो हैं वो आपके लिए क्लियरली एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखने को मिलेगा। उसके बाद वापस से ग्लोबल मार्केट से, डोमेस्टिक मार्केट से सेंटिमेंट्स बनना शुरू हो जाएंगे। सो क्लियरली यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिहाज से अगर आप देखें, पोर्टफोलियो क्रिएट करने का इसे एक मौका जरूर समझना चाहिए। अक्षय से ही जान लेते हैं। अक्षय, आपने इंडेक्स पर तो एक नजरिया आपने बताया, स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन आज के लिए आपकी क्या होगी? जी देखिए, तो मेरा एक ही रिकमेंडेशन है आज, क्योंकि दूसरे सेक्टर्स में क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। क्लैरिटी फार्मा सेक्टर में है, क्योंकि यहाँ पे जो है काफी स्थिरता दिख रही है। काफी सारे फार्मा के काउंटर्स में हमने आज मोमेंटम गेन करते हुए देखा है। तो यहाँ पे मेरा चॉइस जो है आज ट्रेडिंग के लिए रिकमेंडेशन बाय की तरफ है, वो सन फार्मा है। सन फार्मा का आप प्राइस सेटअप देखें तो गए 10 से 12 ट्रेडिंग सेशन हो चुके हैं, एक रेंज के दायरे में अभी तक सीमित है। अभी पोटेंशियली एक ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है स्टॉक, एक्यूमुलेशन जोन में है। और बाकी के फार्मा स्टॉक्स चल चुके कहीं ना कहीं, सन फार्मा अभी भी एक लैग इफेक्ट है उसमें। तो मैं मान के चल रहा हूँ इसमें आपको जल्दी ब्रेकआउट दिखेगा, जिसके चलते आपको 1872 और 1897 ये 2 टारगेट जल्दी बनते हुए दिखेंगे। तो ये टारगेट के लिए आपको बाय करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 1782। फार्मा एकमात्र सेक्टर है जो कि इस वक्त परफॉर्म कर रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा गिरावट हाथ लगी है रियल्टी स्पेस में। उसी के साथ साथ आईटी सेक्टर भी आज डाउनफॉल देख रहा है। ये डाउनफॉल जो है ग्लोबल सेंटिमेंट से भी ये कह सकते हैं कि नैस्डैक का इवेंचुअल इंपैक्ट है जो कि आईटी सेक्टर पर पड़ता हुआ दिखा है। मेटल स्पेस, एनर्जी, ऑटो और साथ ही बैंकिंग क्षेत्र यहाँ पर बिकवाली है, लेकिन फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक ये स्पेस हैं जो कि बाजार को डिफेंसिव के तौर पर आज संभाल रहे हैं। और सन फार्मा इस वक्त अक्षय भागवत की तरफ से उनकी पसंद 1872, उसके बाद 1897, 1897 तक के लेवल्स भी यहां पर नजर आ सकते हैं। मिड कैप स्मॉल कैप पर भी एक नजर होनी चाहिए। बेंचमार्क्स के मुकाबले मिड कैप स्मॉल कैप में गिरावट कम इस वक्त नजर आ रही है और स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स वहां पर ज्यादा मिल रहे हैं। हमारे साथ शेर खान के सीनियर टेक्निकल एंड डेरिवेटिव एनालिस्ट कुणाल शाह भी हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। गुड आफ्टरनून कुणाल, बताएं आपके क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे बाजार पर, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? गुड आफ्टरनून। आई थिंक डेफिनेटली मार्केट्स अगर आप देखोगे कि जिस हिसाब से आज गैप डाउन ओपन हुए हैं, ये वोलेटिलिटी आगे जाके भी रहेगी। मैं कहना चाहूंगा कि जो एंटायर डाउन ट्रेंड है वो अभी भी कंटिन्यू है। निफ्टी का जो 26,200 से हमने जो फॉल देखा था और जहाँ पे हमने 23,200 300 पे सपोर्ट लिया था, एक पुल बैक था जो 24,700 तक मार्केट को लेके गया और वापस हम लोअर एंड की तरफ जाएंगे। तो मेरा अप्रोच सेल का ही रहेगा। आज के ट्रेडिंग सेशन में डेफिनेटली मार्केट ने स्टेबिलिटी बताई है गैप डाउन के बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं फार्मा और आईटी ने सपोर्ट किया मार्केट को। बट मुझे लग रहा है कि अगर पुल बैक भी आता है 24,200 300, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है मार्केट के लिए। अगर पुल बैक आता है तो आप वहां पे भी सेल कर सकते हैं। मैं वापस लोअर लेवल्स एक्सपेक्ट करूंगा मार्केट के लिए 23,800 तक के। 23,825 ये निफ्टी का 200 डीएम है और ये अगर टूट जाता है तो फॉल और भी एग्रीवेट हो जाएगा, जो मार्केट को 23,300 के लेवल तक वापस लेके जा सकता है। सो आप 2 तरीके से इंडेक्स को खेल सकते हैं। एक, अगर आपको बाउंस मिलता है 24,200 300 तक, तो उसको यूटिलाइज करें सेल करने के लिए। अगर हम नीचे में 23,800 तोड़ देते हैं तो आप वहां पे भी फ्रेश सेल कर सकते हैं 23,950 का स्टॉप लॉस रख के, और लोअर एंड पे आप वापस 23,400 300 के लेवल्स देख सकते हैं। सो आइदर वे सेल साइड पे खेलना है, या बाउंस आता है तो वहां सेल करिए, या और भी गिरावट आती है 23,800 के नीचे जो उसका 200 डीएम है वो तोड़ता है, तो आप वहां पे भी सेल कर सकते हैं। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, यहाँ पे भी वीकनेस काफी है एंड मुझे लगता है वीकनेस अभी भी परसिस्ट रहेगी। इनफैक्ट बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर था जो थोड़ा स्टेबल रहा था एंड मुझे लगता है अभी लीडर बैंक निफ्टी बनेगा ये
के फॉल में। तो आई थिंक कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में भी मोमेंटम जाएगा, बैंक निफ्टी भी सेल ऑन राइज की सलाह रहेगी। 52,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है अभी बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी पे मेरा व्यू रहेगा, आप करंट लेवल से भी बेच सकते हो, थोड़ा बहुत बाउंस आता है तो भी यूटिलाइज करें सेल करने के लिए। 52,500 का एक स्टॉप लॉस रखे डाउन साइड पे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बैंक निफ्टी अपने 200 डीएमए को टेस्ट करने आएगा, जो है 50,500, और अगर वो भी तोड़ देता है तो नेक्स्ट लेवल सीधा 49,000 का आता है। तो मैं कंस्ट्रक्टिवली बैंक निफ्टी पे भी बेरिश हूँ, पुल बैक भी यूटिलाइज करे सेल करने के लिए डाउन साइड पे। जहाँ तक स्टॉक स्पेसिफिक के आइडियाज है, यहाँ पे मेरा एक बाय और एक सेल रिकमेंडेशन रहेगा। जो बाय रिकमेंडेशन रहेगा वो फार्मा स्पेस में से रहेगा। जैसे कि हमने देखा है फार्मा एज एन इंडेक्स ने हमें ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, तो यहाँ पे मेरा बाय रहेगा नाटको फार्मा पे। स्टॉक ने एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाया था, वहां से जो एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, वहां से स्टॉक ने हमें एक ब्रेकआउट दिया था। वो ब्रेकआउट के बाद हमने वापस एक फॉलो अप मूव देखा है स्टॉक में। सो मुझे लग रहा है नियर टर्म बेसिस पे ये स्टॉक 1525 1550 के लेवल्स बता सकता है। सो नाटको फार्मा आप करंट लेवल से बाय कर सकते हैं। 1415 का स्टॉप लॉस रखना है आपको डाउन साइड पे। जो सेकंड ट्रेड रहेगा मेरा, वो है सेल साइड पे, और स्टॉक का नाम है बजाज फिनसर्व। ऑलरेडी हमने देखा है स्टॉक एक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है, यहाँ से वीकनेस और भी परसिस्ट हो सकती है स्टॉक में। मुझे लग रहा है स्टॉक अपने जो रिसेंट स्विंग लो बनाया था वो भी तोड़ देगा। सो यहाँ पे आप सेल की सलाह रहेगी। 1610 का स्टॉप लॉस रखना है अपसाइड पे, और डाउन साइड पे मैं जो लेवल देख रहा हूँ वो है 1550 और 1540। कॉल खरीदारी की, एक कॉल बिकवाली की। बजाज फिनसर्व में बिकवाली की रणनीति 1550 के टारगेट्स डाउन साइड में नजर आ सकते हैं। एंड अगेन कुणाल के भी रेडार पर फार्मा स्पेस और नेटको फार्मा पर खरीदारी की राय। 1525 के टारगेट, उसके बाद 1550 तक जाने का भी दमखम नेटको फार्मा में। इंडेक्स वाइज कुणाल का भी और हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का इनफैक्ट ये कहना है कि अगर आप एक ट्रेडर हैं तो क्लियरली बाजार ऑन दी फेस ऑफ इट जैसा नजर आ रहा है, उसी के हिसाब से आपको कोई भी स्टांस या कोई भी पोजीशन लेनी होगी। रेंज में है बाजार और इसीलिए डाउन साइड जो है वो ज्यादा विजिबल इस वक्त नजर आ रही है। 23,870 तक हम नीचे गिरे हैं और 24,000 के लेवल्स को हमने ऊपर टच किया है। तो क्लियरली एक छोटी सी रेंज में बाजार आज फंसता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑफ कोर्स ये वॉलेटिलिटी एंटिसिपेटेड है क्योंकि निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन भी है, और यहां से अगर 23,850 के स्तर को हम तोड़ते हैं तो फिर 23,800 और उसके नीचे के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। देखते हैं किस तरफ या किस करवट इस वक्त बाजार की क्लोजिंग, निफ्टी की क्लोजिंग इन पर्टिकुलर होती है। लेकिन इसके अलावा तेल गैस शेयरों में हम देख रहे हैं अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। अक्षय, एक राय आपसे जानना चाहेंगे, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की अगर बात करें, आज देखिए चेन्नई पेट्रो, एचपीसीएल 3 से 5% तक भाग गए हैं। बीपीसीएल, आईपीसीएल दोनों ही स्टॉक्स में, बीपीसीएल, आईओसी इनफैक्ट दोनों ही स्टॉक्स में हमने ऑलमोस्ट 2-2.5% के गेन्स देखे हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनी में चेन्नई पेट्रो को अगर देखें, जबरदस्त मजबूती यहां पर नजर आ रही है। चलिए, न्यू पोजीशंस के लिहाज से तो कॉशियस आउटलुक रहेगा, लेकिन जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं उनके लिए राय क्या होगी? जी, आज थोड़ी सी रिकवरी जरूर है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में। फिलहाल जिस तरीके का सेटअप है बहुत सारे स्टॉक्स में अभी तक, ये एक पुल बैक रैली ऐसे मैं अनुमान कर रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी तेजी के संकेत नहीं बन पा रहे। इसमें अगर आपको स्टॉक्स में चुनना है तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम ये सबसे बेहतरीन स्टॉक रहेगा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में, जिसमें आप थोड़ा सा बाय एंड होल्ड की भी स्ट्रेटेजी बना के चल सकते हैं। यहाँ पे एक क्लैरिटी है क्योंकि ये स्टॉक ने एक डबल बॉटम का ब्रेकआउट कुछ ट्रेडिंग सेशन पहले हमने देखा था। इसके बाद वही सपोर्ट को टेस्ट करके आज एक पॉसिबल बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न अभी तक बनता हुआ दिख रहा है, तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड हो रहा है, मोमेंटम कैचअप हो रहा है वॉल्यूम्स के साथ। तो कुल मिला के जिस तरीके का सेटअप है 435 से 440 ये दो टारगेट एरिया के लिए जल्द ही चलेगा हिंद पेट्रो, ये मेरा मानना है। तो उसके चलते आपको करंट रेट पे बाय कर सकते हैं। आज का डे लो करीबन 387 के आसपास है, वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा और बाय करने की सलाह रहेगी। तो ऑयल एंड गैस में बाउंस बैक जरूर है, पर इसमें एचपीसीएल ये स्टॉक का चुनाव करें आप बाइंग के लिए, ये मेरी रिकमेंडेशन होगी।